Hello students, myself Dr. Ali, Biology Faculty of this Institute। आज मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्लांट फिजियोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है? ऑस्मोसिस बेटा कई प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसे हम कहें कि सॉइल सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स को लेना है, रूट हेयर लेता है ऑस्मोसिस के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ली जाती है, ऑक्सीजन को रिलीज़ की जाती है प्लांट के थ्रू, वहाँ पर भी ऑस्मोसिस है। इस तरह की और भी कुछ एक्टिविटीज़ है जहाँ पर ऑस्मोसिस इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच Osmosis is a process in which water molecule or solvent move from higher concentration of water, या ऐसा कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट, अभी हम पूरा आगे समझेंगे कि सॉल्वेंट क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट जो है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस डेफिनेशन के अंदर कई वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जिसको पहले अपन समझ लेते हैं ताकि इस डेफिनेशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। पहला है सॉल्वेंट। देखिए बेटा, तीन टर्म हैं, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूट? किसे कहेंगे हम? सॉल्यूट का मतलब है वो सब्सटेंसेस जो किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूट क्या होंगे? वो मॉलिक्यूल हैं जो सोल्यूबल हैं। ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दैट आर soluble, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो मीडियम है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? मीडियम और मॉलिक्यूल इन विच solutes are dissolved। और इन दोनों का जो जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा, तीसरी टर्म जो है यहां पर सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इन टर्म में थोड़ा सा और समझते हैं अपन। जैसे हमारे पास 100 ml वाटर है, प्योर वाटर है, तो वाटर तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, और वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज कंसर्न विद द सेल, बिकॉज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द protoplasm is water. We know that water present in protoplasm from 70 to 90%. ठीक है, that means water is very 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 essential. Why water is very essential for cell? Because water is a universal solvent. वाटर जो है सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उसी की वजह से केमिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उसी की वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो प्रोटोप्लाज्म में चलनी है वो चलती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए सोल्यूट के केस में हम शुगर ले लें या साल्ट ले लें, और सॉल्वेंट के केस में हम वाटर ले लें। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूट है, सपोज अपन ने सपोज मैंने 2% शुगर ले लिया या 2 ग्राम शुगर ले लिया, टू ग्राम शुगर प्लस 100 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। तो 2 ग्राम शुगर और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये सॉल्यूशन बन गया। कैसा सॉल्यूशन बना है, ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये 2% सॉल्यूशन बन गया। 2% सॉल्यूशन मतलब वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि ग्राम शुगर जो है वो वेट के अंदर होगा और वाटर जो है वो ml के अंदर होगा, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम इसको हम कहेंगे, ठीक है। चलिए तो वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्मोसिस, हिंदी में इसको परासरण कहेंगे। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मूव फ्रॉम देयर हायर concentration to their lower concentration by semi-permeable membrane. This is the definition of osmosis. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा ऑस्मोसिस के अंदर जो जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों केवल सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पर? इज ए प्रोसेस in which water molecules or solvent move from their higher concentration to their lower concentration। यानी वाटर मॉलिक्यूल की बात यहाँ कर रहे हैं कि अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। कौन? वाटर मॉलिक्यूल। याद रखिए ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का मूवमेंट शो होता है। क्यों होता है केवल सॉल्वेंट या वाटर का? क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही क्यों? बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन provides the mechanism by which water or solvent and only water and solvent can transport by the membrane। केवल और केवल वाटर और सॉल्वेंट ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के मूवमेंट की ही बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में 2-3 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हो रहा है ये ऑस्मोसिस में। इस स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2,
हायर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन, याद रखिएगा, यू मे नॉट बी कंफ्यूज विद दिस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग हियर दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स हायर कंसेंट्रेशन, देयर हायर कंसेंट्रेशन मीन्स water or solvent higher concentration. Here you may not be confused with solution concentration because solution concentration is different from that one. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखिएगा, एक वर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, दो सिस्टम हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो सिस्टम हैं जिसमें वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हैं, दो अलग अलग सिस्टम हैं, तो हम कह देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, चलिए तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आपने समझ लिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या है, केवल और केवल सॉल्वेंट को परमिशन है ट्रांसपोर्ट होने की, वो भी हायर, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए थोड़ा और आगे समझने की इसको हम कोशिश करते हैं। जैसे चलिए ये सपोज एक सिस्टम है, दो सिस्टम यहां पर मैंने बना दिए, ये दो सिस्टम है, एक इस इधर को हम ए मार्क कर दें, सेकंड को बी मार्क कर दें। ये जो है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस को दर्शाने के लिए, ऑस्मोसिस को एक्सिबिट करने के लिए, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है। जब कभी भी ऑस्मोसिस वर्ड आएगा ना, तो उसके साथ जो मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हालांकि मेम्ब्रेन अलग अलग हो सकती है, परमेबल भी हो सकती है, सेमी परमेबल भी हो सकती है, इम्परमेबल भी हो सकती है, सेलेक्टिवली परमेबल भी हो सकती है, अलग अलग है, उसको हम किसी और मौके पर समझने की कोशिश करेंगे। आज ऑस्मोसिस को समझ रहे हैं, सेमी परमेबल। अभी इतना समझिए बेटा कि सेमी परमेबल का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके द्वारा केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करते, सोल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। चलिए ये दो सिस्टम है, एक सिस्टम में हमने शुगर सॉल्यूशन बना दिया, ये है 2% शुगर सॉल्यूशन, 2% सॉल्यूशन। 2% मतलब 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर जब हम 2 ग्राम शुगर को घोल देंगे या साल्ट को घोल देंगे तो वो 2% सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर शुगर को घोलते हैं तो 2% शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट को घोलते हैं तो 2% साल्ट सॉल्यूशन है। कोई भी साल्ट हो सकता है, NaCl हो सकता है। चलिए दूसरी तरफ हमने ये है 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन। यहां पर हम देख रहे हैं एक तरफ 2% सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, और दूसरी तरफ 5% सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, जब 2% सॉल्यूशन है और लेवल इक्वल रखा है दोनों सिस्टम का, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल रखा है, तो 2% सॉल्यूशन का मतलब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, याद रखिएगा, क्योंकि केवल 2 ग्राम ही साल्ट या शुगर डिजोल्व है। दूसरे सिस्टम में 5 ग्राम जो है, 100 ml की हम बात कर रहे हैं, तो 5 ग्राम शुगर या साल्ट ही उसमें 5 ग्राम शुगर या साल्ट उसमें डिजोल्व है। इसका मतलब दोनों सिस्टम में अगर हम 100 ml वाटर की बात करें तो हम कहेंगे कि इसमें साल्ट कम है, वाटर ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हायर
वाटर कंसेंट्रेशन, हायर वाटर कंसेंट्रेशन। ऑब्वियसली एक आप बर्तन लीजिए बेटा, एक कंटेनर लीजिए, 100 ml वाटर लीजिए, उसमें 2 ग्राम जो है आप साल्ट या शुगर को डिजोल्व कर दीजिए, और एक दूसरा लीजिए जिसमें 100 ml के अंदर 5 ग्राम साल्ट या शुगर को डिजोल्व कर दीजिए। तो आप खुद देखोगे बेटा कि जिसके अंदर 2% हमने 2 ग्राम हमने डिजोल्व किया है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन दैट केस। ठीक है, यहाँ पर 5% सॉल्यूशन है सेकंड केस में, इसका मतलब 100 ml, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से निकलता है बेटा, है ना, इसीलिए हम 100 ml की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 ml में 5 ग्राम साल्ट या शुगर डिजोल्व है। ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है दोनों केस में। यहाँ पर 5% सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन जो है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या वाटर की लोअर कंसंट्रेशन ये कह सकते हैं, या लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं। अब देखिए, वाटर की कंसंट्रेशन इधर लोअर है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इधर हायर है। तो जब कभी भी डेफिनेशन दी जाएगी, अब देखिए आप पहले इसको समझिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ होगा। हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, आइए डेफिनेशन पर। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है, वाटर तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए हम वाटर की जनरली बात करते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मूव, वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। देखिए यही तो कह रहे हैं अपन, बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। इधर लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की, क्योंकि 5 ग्राम 100 ml में डिजोल्व हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए। इधर केवल 2 ग्राम ही डिजोल्व हैं 100 ml में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। क्योंकि बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की यहाँ बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जब सोल्यूट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो उस सोल्यूट को डिजोल्व करने में काम में आती। तो यहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स की नहीं, क्योंकि जब डिजोल्व होता है इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ बाइंड है ना बेटा। तो यहाँ पर सपोज दोनों ही जगह पहले 100 ml था, लेकिन एक जगह 5 ग्राम साल्ट या शुगर को डिजोल्व कर लिया, तो अब यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स तो कम है, इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, क्यों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बस डिफरेंस क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, है ना। तो ऑस्मोसिस में हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है बच्चों। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, और दूसरा डिफरेंस क्या है, केवल सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, क्यों, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, यही तो हम कह रहे हैं डेफिनेशन में। अब अगर दूसरी डेफिनेशन अपने को देनी हो यहां पर बच्चों, तो क्या देंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर है, टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हायर है, जबकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, है ना। 2% सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है, 5% सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है।
लेकिन यहाँ पर वाटर की जहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी, याद रखिए वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है, सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया ना। तो यहाँ 2% सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ 5% सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट वाटर कैन ट्रांसपोर्ट from their higher concentration to their lower concentration, or we can say from lower solution concentration to higher solution concentration। अब इसके ऑस्मोसिस के बेटा और भी कई डेफिनेशन हो सकती है। जैसे हम कह रहे हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जहां वाटर की कंसंट्रेशन हायर होगी वहां वाटर का पोटेंशियल भी हायर होगा। वाटर पोटेंशियल मतलब पावर ऑफ वाटर, वाटर की पावर, कुछ काम करने के लिए वाटर की पावर वी कैन से। तो यहां पर और डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन ये हो गई। तीसरी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं बच्चों? हायर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, फ्री वाटर है, तो हायर वाटर पोटेंशियल, इसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा। हायर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा। अरे भाई कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर की, फ्री वाटर ज्यादा है, तो फ्री वाटर ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, यहां पर लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, यानी लोअर वाटर पोटेंशियल है। तो तीसरी डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस हियर, मूवमेंट ऑफ or transport of water or solvent from their higher water potential to lower water potential by semi permeable membrane। अब बच्चों ये समझ आया आपको? ठीक है, 2% सॉल्यूशन, इधर 5% सॉल्यूशन है। अब इस ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है और भी कई तरह से, जैसे केमिकल एनर्जी, हायर केमिकल एनर्जी वाटर की, लोअर केमिकल एनर्जी की तरफ, डिफ्यूजन प्रेशर के बेसिस पर हम इसको समझा सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसी से समझ में आएगा, लेकिन उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम समझेंगे किसी और दिन, किसी और क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।